हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हुक्ड क्रिएशंस। मैं हूँ गुरमीत थापर और आज हम बनाने वाले हैं ये 2 कलर क्रोचेट फ्लावर इन अ पॉट, जो हमने लाइट पिंक और डार्क पिंक कलर से बनाया हुआ है और ये पूरा रियल रोज जैसा लगता है। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए देखते हैं। क्रोचेट फ्लावर के लिए हमने 5 कलर की यार्न यूज़ की है। ये 4 mm की कॉटन यार्न है। लाइट पिंक और डार्क पिंक हमने रोज पेटल के लिए यूज़ किया है। इसकी थिकनेस आप देखिए। और ग्रीन यार्न जो है वो हमने लीव्स के लिए यूज़ की है। और ब्राउन यार्न, डार्क ब्राउन यार्न हमने सॉइल के लिए यूज़ की है। और बेज कलर हमने अपने पॉट के लिए यूज़ किया है। तो आप अपनी चॉइस के कोई भी कलर्स ले सकते हैं। हमने ये 5 कलर्स लिए हैं। हुक यूज़ की है हमने 2.5 mm की, नीडल, सीजर और ये कुछ कलरफुल स्टोन्स हैं जो हमने पॉट के बेस में रखे थे। आप सिंपल स्टोन्स भी ले सकते हैं और मार्कर अगर आप बिगनर हो तो। ओके, पॉट में हमने स्टफिंग इसकी फिल की है फाइबर की। और पॉट के बेस में सबसे नीचे हमने ये कार्डबोर्ड गोल काट के सर्कल में काट के उसके नीचे रखा था और उसके ऊपर हमने स्टोन्स रखे हैं। ओके, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप और इस स्टनिंग 2 टोन फ्लावर को बनाते हैं जो होम डेकोर और गिफ्टिंग दोनों के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये टोटल हमने 53 चेन्स बना ली हैं। ठीक है, अब हम 1 चेन को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2, उसके नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 3, इसी तरह हम हर स्पेस में, हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है सिंगल क्रोशिया का। अब हम इसमें टोटल 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3, ये जो 3 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा और जो 2 चेन है वो हम बीच में जो गैप होगा सेपरेशन के लिए, वो उसके लिए 2 चेन बना रहे हैं। अब हम वर्क को टर्न करेंगे। टोटल हमारे यहाँ 5 चेन्स हैं। ओके, अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 2 चेन को स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन और उसके बाद उसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन 2 चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन और उसी स्पेस में फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 2 चेन को स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। और 2 चेन और उसी स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये जो हमारा पैटर्न है इसी तरह चलेगा। तो ये कंप्लीट करके लास्ट में हम आपसे मिलते हैं। अब हमने राउंड 2 कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमारे पास टोटल ये 18 फैंस हैं। ओके, तो अब हम राउंड 3 स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम 2 चेन्स बनाएंगे। ये 2 चेन्स को हम काउंट नहीं करेंगे, ये हमारी टर्निंग चेन रहेगी। उसके बाद हम वर्क को टर्न करेंगे और ये जो स्पेस है यहाँ पर हम पहले 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे और उसी स्पेस में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2, अब जो नेक्स्ट फैन है उसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2, 2 चेन और उसी स्पेस में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2, तो ये जो राउंड 3 हमारा इसी तरह चलेगा। ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। राउंड 3 हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब हम लास्ट में 1 चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। ठीक है, अब ये जो स्पेस है इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर ये जो स्पेस है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पेटल बन गया। अब हम सेकंड पेटल भी बना लेते हैं इसी तरह। 1 2 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो स्पेस है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इसी तरह अभी हमने 2 बनाए हैं, इसी तरह हम 4 और बना लेते हैं। ठीक है, 4 बनाने के बाद टोटल हम यहाँ पर 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 के बाद हम कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये मैं 6 तक बना के आपसे मिलती हूँ। अब हमने ये 6 पेटल्स बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट 2 लूप्स को हुक में ही रहने देंगे और यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेंगे। ओके, और जो ये पिंक की एक्स्ट्रा यान है इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पर हम एक नॉट बना देंगे पहले, ताकि ये सिक्योर हो जाए अच्छे से। अब जैसे हम यहाँ पर बना रहे थे डबल क्रोशिया, वैसे ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, और ये जो टेल यान है ना इसको भी हम हुक में साथ साथ में ले लेंगे, ये हाइट हो जाएगी। ये देखिए 1 2 अब हमने ये नए कलर के साथ 8 डबल क्रोशिया बना लिया है और जो नेक्स्ट पीस है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद ये सब फैंस में भी हम पेटल्स बनाते जाएंगे। जैसे हमने ये पेटल्स बनाए ना, सेम उसी तरह हम इसमें भी पेटल्स बना लेंगे। तो ये कंप्लीट करके हम लास्ट में आपसे मिलते हैं। ये हमने राउंड नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ हमने लास्ट पेटल बनाया है वहीं पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद 1 चेन और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। इसको हम बैक साइड में इंसर्ट कर देंगे नेटिल डाल के। ठीक है, ये हमने अपना फ्लावर असेंबल कर लिया और नीचे अभी पिन्स लगा दिए हैं। ओके, अब हम इसके लिए कैलिक्स बनाएंगे जो हमारा लीफ बेस रहेगा और वो आप क्रीम कलर में ही बनाइएगा। ओके, तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और 1 चेन। अब इसमें हम 7 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो टेल यार्न है इसे हम पुल कर लेंगे। स्लाइट गैप हम रहने देंगे इसके अंदर और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे और जहाँ 1 चेन बनाएंगे वहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, और अगर आप बिगनर हैं तो ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया आपने बनाया है वहाँ पर आप मार्कर लगा दीजिएगा। ठीक है, और जहाँ पर हमने अभी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया उसी स्पेस में हम सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ हम इंक्रीज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्पेस पे हमको इंक्रीज करना है 2 सिंगल क्रोशिया के साथ। ओके, तो
तो ये राउंड 2 कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। ये राउंड सेकेंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 14 सिंगल क्रोशिया है। ओके, अब हम ये मार्कर को हटा देंगे और जहाँ हमने मार्कर लगाया था वहीं पर हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हम 1 चेन बनाएंगे और उसी स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, जहाँ हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया है वहीं पर हम मार्कर लगा देंगे। अब नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। तो ये राउंड 3 हमारा इसी तरह चलेगा। इसे हम कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। हम राउंड 3 के लास्ट में आ गए हैं, तो ये मार्कर हम हटा देंगे और यहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। राउंड 3 में हमारे पास टोटल 21 सिंगल क्रोशिया है। 1 चेन बनाएंगे। अब हम राउंड 4 स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए जहाँ हमने 1 चेन बनाई है उसी स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और मार्कर लगा दीजिएगा। और अब हमें हर स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। राउंड 4 और राउंड 5 सेम चलेगा, हर स्टिच के ऊपर हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं राउंड 5 तक कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम 5th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 21 सिंगल क्रोशिया है। अब जब फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के थ्रू से ज्वाइन कर देंगे। 1 चेन। अब हम यहाँ पर जहाँ पर हमने 1 चेन बनाई है वहीं पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और आप मार्कर लगा दीजिएगा अगर आप बिगनर हैं तो। नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया हम एक ही स्पेस में बनाएंगे। ओके, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। अब हम फिर से इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया हम एक ही स्पेस में बना रहे हैं। तो ये जो राउंड 6 है हमारा इसी तरह चलेगा। तो मैं कंप्लीट करके आपसे ही मिलती हूँ। अब हम राउंड 6 के लास्ट में आ गए हैं। जहाँ पर हमने मार्कर लगाया था वहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। राउंड 6 में हमारे पास टोटल 27 सिंगल क्रोशिया है। ओके, अब हम यहाँ पर लीव्स बनाएंगे इनके। तो उसके लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन्स बना लेंगे और उसके बाद जो फर्स्ट चेन है उसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट में भी हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। अब हम लास्ट वाला बना रहे हैं, वो डबल ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। इसमें हम 3 बार यार्न ओवर कर रहे हैं। ओके, ये देखिए, ये हमारा छोटा सा लीफ बन गया। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन को स्किप करके 4th वाली में हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए हमारा लीफ बन गया। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो भी हम इसी तरह बनाएंगे। यहीं से हम चेन्स बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन को हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट लीफ बनाया था उसी तरह हम ये भी लीफ को बनाएंगे। ओके,
ये हमने फर्स्ट स्लिप स्टिच बना लिया। सेकेंड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके नेक्स्ट में भी हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जिसमें हम 3 बार यार्न ओवर कर रहे हैं। ट्रिपल क्रोशिया, डबल ट्रिपल क्रोशिया, मैजिक रिंग, इन सब का वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप आराम से वहाँ जाके देख सकते हैं। ये देखिए, अब 1 2 3 को हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम फोर्थ वाले में हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड लीफ भी बन गया। इसी तरह हम बाकी के लीव्स भी बना लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने अपना लीफ बेस कंप्लीट कर लिया है, जो एक्स्ट्रा यार्न थी उसे हमने कट कर दिया है, और ये टोटल हमारे पास जो लीव्स है वो 7 लीव्स है। अब हम ये लीव्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे। ये हमने स्लिप नॉट बना ली। अब हम चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने 12 चेन्स बना ली है। ओके, अब हम फर्स्ट को स्किप कर देंगे और सेकेंड में हम फर्स्ट को स्किप करके सेकेंड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, और साथ में ये वायर अटैच करेंगे। हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके नेक्स्ट में हम 3 सिंगल क्रोशिया एक स्पेस में बनाएंगे। 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये नीचे की साइड आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पहले 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो नेक्स्ट है वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ बनाए थे ऐसे ही हम हर स्टिच पे 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 हमने बना लिया, 6 हम और बना लेंगे। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, और जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया उसमें हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, अगेन सिंगल क्रोशिया, स्लिप स्टिच। तो ये हम यहाँ तक बना लेंगे। ओके, जहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया था वहाँ तक हमने ये जिगजैग वाला पैटर्न बना लिया है। अब ये जो 3 सिंगल क्रोशिया हैं इन पे हम पैटर्न थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे, और सेकंड में हम यहाँ पे हम कोई चेन नहीं बना रहे, डायरेक्ट सेकंड वाले में हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ओके, उसके बाद 1 चेन बना रहे हैं। अब ये जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके ये दोनों लूप में हम हुक को डाल रहे हैं, और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना रहे हैं। ओके,
अब जो नेक्स्ट है उस पर भी हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और उसके नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर रहे हैं। तो ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह बनेगा। उसके बाद सेम जैसे हमने यहाँ बनाया ना वैसे ही हम बनाएंगे 1 चेन, नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच, 1 चेन, नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच। ओके, तो यहाँ तक बना के हम आपसे मिलते हैं। अब लास्ट में हम इस साइड इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लेंगे। ओके, अब थोड़ी सी यान रख के बाकी को हम कट कर देंगे और इसको पुल कर लेंगे। और अब इसको यहाँ पे रैप कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ किया ना वैसे ही रैप कर लेंगे। ओके, ये हमारे दोनों लीव्स रेडी हो गए हैं। इसे आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। अब ये जो थिक वाली वायर है, ये थोड़ी थिक वाली वायर है, इसमें हम ऊपर से थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे रैप करने के बाद, और अब हम यहाँ पर लीफ को अटैच करेंगे। ओके, पहले हम एक लीफ को ले लेंगे और इस पर 2-3 राउंड्स लगा लेंगे। अब हम सेकेंड लीफ को लाएंगे। आप इसके बराबर रखिए या थोड़ा सा गैप में रखिए, वो आपकी चॉइस है। जितना टाइट आप इसको रैप करेंगे उतना अच्छे से ये बनेगा। ठीक है, तो मैं इसे रैप करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने ये रैप कर लिया है, ये देखिए। ठीक है, अब जो ये कैलिक्स है इसको हम पहले डाल लेंगे। ओके, उसके बाद ये जो फ्लावर है इसको हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। बहुत डेलिकेटली इसको अटैच करिएगा। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है फ्लावर का। ठीक है, फ्रंट साइड के साथ हम ऐसे घुमाना शुरू करेंगे। ओके, तो हम इसको फ्लावर में पहले ग्लू लगा लेंगे। रॉ स्टिक पे हम लोग ये जो वायर है इस पे हम ग्लू लगा लेंगे पहले। ये मैं B700 यूज़ कर रही हूँ। हम यहाँ पेटल के स्टार्टिंग में भी ग्लू लगा लेंगे और स्टिक में इसे बहुत हल्के हाथों से हम इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे हम रोल करेंगे हम पेटल के नीचे ग्लू लगाते जाएंगे। जितने अच्छे से आप ग्लू लगाएंगे ना कि उतने अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। और पेटल को शेप देते हुए हम इसे रोल करेंगे। ये हमने फ्लावर अटैच कर लिया है और इसकी जो यान थी या उसको भी हमने यहीं पर रैप कर लिया। ये देखिए, अब हम इस फ्लावर के लिए पॉट बनाएंगे। पॉट बनाने के लिए हम ये लाइट कलर की यान यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे और 1 चेन बना लेंगे। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसके अंदर। टोटल हमें 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो 2, 3, 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये टेल यान को पुल कर लेंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था इसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 1 चेन बनाएंगे और उसी स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हम हर चेन में हम इंक्रीज़ करेंंगे। ओके, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप यहाँ पर मार्कर लगा सकते हैं। ओके, जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया ना उस पर आप मार्कर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट में फिर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और ये जो टेल यान है इसको भी हम साथ साथ में ले लेंगे ताकि ये हाइड हो जाएगी।
अब नेक्स्ट में भी हम इंक्रीज कर रहे हैं 2 सिंगल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट में भी हम इंक्रीज करेंगे। तो हर स्टिच में हमें ये इंक्रीज करते जाना है। ये पूरा हम इंक्रीज करेंगे। अब हम सेकेंड राउंड के लास्ट में आ गए हैं। तो जहाँ पर हमने मार्कर लगाया है वहाँ हम मार्कर को हटा देंगे। ये देखिए, ये जो चेन है ना, इसको हमने इसमें नहीं हुक को डालना। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था उस पर हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल हमारे पास 14 सिंगल क्रोशिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम 1 चेन बनाएंगे और उसके बाद उसी स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। मैं यहाँ पर मार्कर नहीं लगा रही हूँ, पर अगर आप बिगनर हैं तो आप यहाँ पर मार्कर लगा लीजिएगा। ओके। और नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे 1 और उसी स्पेस में 2। ठीक है। अब नेक्स्ट में फिर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। तो इसी तरह हमारा ये राउंड 3 चलेगा। तो मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड नंबर 3 के लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में ये जो देखिए चेन है, इसमें हम हुक को नहीं डालेंगे। यह जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है यहाँ हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये राउंड नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास टोटल 21 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम 1 चेन और उसी स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्पेस है उसमें भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्पेस है उसमें हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बना रहे हैं। नेक्स्ट में फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये जो राउंड नंबर 4 है हमारा इसी तरह चलेगा। तो मैं ये कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड नंबर 4 के लास्ट में आ गए हैं। ये चेन को स्किप करेंगे। ये देखिए आपको चेन दिख रही होगी और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है वहाँ हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। तो राउंड नंबर 4 में हमारे पास 28 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके। तो उसके लिए 1 चेन और उसके बाद हम उसी स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया। अब जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया हम एक ही स्पेस में बना रहे हैं। ओके। नेक्स्ट में फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया हम एक ही स्पेस में बना रहे हैं। तो ये राउंड नंबर 5 कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड नंबर 5 के लास्ट में आ गए हैं। ये चेन जो हमने बनाई थी उसको स्किप करेंगे और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। 5th राउंड में हमारे पास टोटल 35 सिंगल क्रोशिया है। अब हम 6th राउंड स्टार्ट करेंगे। 6th राउंड में हमको ये बैक लूप में हमको काम करना है। ओके। ये पहले दोनों लूप में हम बना रहे थे, अब हमें सिर्फ ये बैक लूप में बनाना है। ये देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। 1 चेन, 1 2, ये हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं बैक लूप में, 3। ठीक है। 3 और 4 बैक लूप में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। उसके बाद जो 5th वाला बैक लूप है उसमें हम इंक्रीज कर रहे हैं। एक ही बैक लूप में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ये देखिए, फिर से देखिए, 1 2 3 4। अब जो नेक्स्ट बैक लूप में उसमें हम इंक्रीज कर रहे हैं। एक ही बैक लूप में 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। तो इसी तरह हमारा ये राउंड 6 चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ।
ये हम 6th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे, स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल हमारे पास 42 सिंगल क्रोशिया है। अब 7 से 15 तक राउंड जो रहेंगे वो सेम 42 स्टिचेस के साथ ही हम बनाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ इंक्रीज नहीं करना है। ओके, तो 1 चेन और उसी स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया। हर स्टिच के ऊपर हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये मैं 15 राउंड तक कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर हमने 15 राउंड्स के बाद 3 राउंड्स और ऐड किए थे, तो टोटल हमारे यहाँ से यहाँ तक 18 राउंड्स हैं। ठीक है, 6 यहाँ तक, उसका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो टोटल हमारे 18 राउंड्स हैं। अब जो 19 राउंड है उसमें हम डिक्रीज करेंगे। ओके, 1 चेन बनाएंगे और वहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करने के लिए हम ये जो दोनों लूप है उसकी फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे और नेक्स्ट में भी फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डिक्रीज है। ओके, उसके बाद फिर से हम 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं। ये हमारा सेकेंड डिक्रीज है। तो इसी तरह हमारा राउंड नंबर 19 चलेगा। तो मैं ये कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम 19th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे। 19th राउंड में टोटल हमारे पास 35 सिंगल क्रोशिया है। अब हम 20th राउंड स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए 1 चेन, और अब हमें ये जो फ्रंट लूप है, हमारा फर्स्ट फ्रंट लूप ये रहेगा। ओके, ये फ्रंट लूप में अब हम अपना काम करेंगे। तो हमने 1 चेन बना ली थी। अब फ्रंट लूप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है एक ही लूप में, फ्रंट लूप में। ओके, ये देखिए यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक स्किप कर देंगे ये वाला, और उसके नेक्स्ट में फ्रंट लूप में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम ये फ्रंट लूप में फिर से 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट चेन को स्किप कर देंगे और उसके नेक्स्ट के फ्रंट लूप में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये राउंड नंबर 20 हमारा इसी तरह चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। हम 20 राउंड के लास्ट में आ गए। ये लास्ट में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर ले रहे हैं। उसके बाद 1 चेन, और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। और इसे हम अंदर की तरफ पुल कर लेंगे। और यहाँ हम नीडल डाल के इसको यहाँ इंसर्ट कर देंगे। ओके, अब हमने पॉट में
यान को अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ बेस में बनाना स्टार्ट करेंगे। ये जो आपको लूप्स दिख रही हैं ना, इनमें हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो जॉइंट है इसको आप कहीं से भी अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ से अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, आपको जॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे इसको अटैच कर रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। ये हमने स्लिप नॉट बना ली। अब यहाँ पे हम लूप हुक को इंसर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चेन बना ले रहे हैं पहले। ठीक है, और उसी स्पेस में हम अब एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब जो नेक्स्ट लूप है उसमें भी हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच बना लेंगे। नेक्स्ट में भी हम स्लिप स्टिच बना ले रहे हैं। अब ये जो जॉइंट है इसको हम छोड़ देंगे, ये इसको अब हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी लूप्स हैं, जितने भी स्टिच हैं, उस पर हम स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। ये देखिए, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके मैं आपसे यहाँ पे मिलती हूँ। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट हमने स्लिप स्टिच बनाया था, वहाँ पे हम हुक को डाल के स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। अब ये दोनों यार्न को हम अंदर पुल कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे। तो ये मैं करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने जो यार्न थी अंदर की तरफ इंसर्ट कर दी है। ठीक है, अब हम इसके लिए सॉइल बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक मैजिक रिंग बना लेंगे। वन चेन, और उसके बाद हम इसमें 14 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अब हम फर्स्ट राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था, वहाँ स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे, और ये टेल यार्न को हम पुल कर लेंगे और थोड़ा सा गैप हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद वन चेन। अब जैसे हमने यहाँ पर ये सेकेंड राउंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड बनाया था। थर्ड राउंड में हमने 1 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज। फोर्थ राउंड में हमने 2 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज। फिफ्थ राउंड में हमने 3 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज। तो उसी तरह हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ राउंड, ठीक है, इसमें बना के हम मिलते हैं आपसे। ये हमने सॉइल रेडी कर लिया। यहाँ पर हमारे पास 14 स्टिचेस हैं, यहाँ पर 21, यहाँ पर 28, और लास्ट रो में हमारे पास 35 स्टिचेस हैं। ओके, और उसके बाद हम 1 चेन बना के इसको पुल कर लेंगे। इसकी टेल हम थोड़ी सी लॉन्ग रखेंगे, हमको इसको स्टिच करना है। ठीक है, ये हमने 115 चेन्स बना के उस पर हमने स्लिप स्टिच बनाया हर चेन में। ओके, इसको हम ये पॉट के यहाँ नेक में बांधेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब हमारा सब आइटम्स रेडी हैं, तो हम इसे असेंबल करते हैं। ये हमारा फ्लावर पॉट, सॉइल, ये नेक में बांधने के लिए हमने बनाया है, और ये हमने राउंड में काटा है, कार्डबोर्ड में से अंदर बेस में डाल सकें। ठीक है, और ये कुछ स्टोन्स है जिससे हमारा बेस स्टडी रहेगा, और ये फाइबर फिल है। ओके, तो ये सब आइटम्स हमारे रेडी हैं। अब हम इसे असेंबल करते हैं। सबसे पहले पॉट में हम ये कार्डबोर्ड का बेस रख देंगे। उसके बाद इसमें हम कुछ कलरफुल स्टोन्स डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें फाइबर फिल कर देंगे। ठीक है, हमने फाइबर फिल कर लिया है। अब हम सॉइल को इसके ऊपर अटैच करेंगे। ठीक है, तो इसे आप कहीं से भी अटैच कर सकते हो। ये जो लूप है इसमें हमको डालना है। ठीक है,
उसके बाद ये जो सॉइल है इसके दोनों लूप से लेके फिर इस लूप में हम इसको डालेंगे। तो इसी तरह हम इसे इंसर्ट करते जाएंगे। एक लूप हम सॉइल से लेंगे और एक हम यहाँ से लेंगे। तो इसे हम अटैच करेंगे। तो ये मैं अटैच करके आपसे मिलती हूँ। ये पूरा हम अटैच कर लेंगे सर्कल में यहाँ तक। जब हम स्टिच कर लेंगे तो इसे रैंडमली कहीं भी हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा पॉट रेडी हो गया है। ये हमने फ्लावर पॉट रेडी कर लिया है। ये देखिए, सॉइल अटैच करने के बाद हमने ये जो फ्लावर असेंबल किया था इसको यहाँ पे हमने छोटा सा एक गैप रखा था। ये देखिए, इसके अंदर इसको डाल दिया है और यहाँ पे हमने थोड़ी सी ग्लू भी डाली है ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए। ठीक है, और ये जो हमने बनाया था इसको हमने पॉट की नेक में बांध दिया है, टाई कर दिया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद। एंड दैट्स इट, आवर क्यूट क्रोचेट प्रोजेक्ट इन अ पॉट इज रेडी। आप इसे टेबल डेकोर, गिफ्टिंग या अपने क्रोचेट कलेक्शन में रखें। इट्स गोइंग टू लुक अमेजिंग एवरीवेयर। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हुक्ड क्रिएशंस फॉर मोर ब्यूटीफुल crochet ideas. Thank you for watching. See you in the next video.